नमस्कार, मैं अभी अंतर्राज्यीय बस डिपो की ओर जाने वाले पथ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर पेशाब की नदी बहती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये इस तरह का दृश्य किसी भी शहर में इसलिए दिखाई पड़ता है कि उस शहर में रहने वाले प्रतिनिधि और अधिकारी बेशर्म हो चुके होते हैं या उन्हें लज्जा नहीं आती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का निशान देखिए यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा होकर पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह का दृश्य सासाराम शहर में दिखाई पड़ रहा है तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि सासाराम शहर के जो अधिकारी और प्रतिनिधि हैं वो इस कदर बेशर्म और निर्लज हो चुके हैं कि उन्हें इस तरह की तस्वीरों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोचिए कि यहाँ से इस रास्ते से होकर महिलाएं गुजर रही हैं, इस रास्ते से होकर जो बेटियां हैं सासाराम शहर में रहने वाली वो गुजर रही है और इस तरह का नजारा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। देखिए भाई साहब हैं जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं और यहाँ पर पेशाब की नदी बही हुई है। अगर इस तरह का दृश्य भाई साहब थोड़ा सा इधर आइए भाई साहब, देखिए ये इस तरह से भाग रहे हैं जैसे इनके द्वारा कोई गलत काम किया गया है, लेकिन ये मजबूरी में इनके द्वारा गलत काम किया गया है। अगर यहाँ पर यूरिनल की व्यवस्था होती या यहाँ पर पेशाब खाने की व्यवस्था होती तो कम से कम ये नजारा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये नजारा जो दिखाई पड़ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक चीज बताओ बाबू, कहाँ घर पड़ता है? मेरा सिकरिया गांव है। अच्छा, इस रास्ते से गुजर रही हो, ये नजारा क्या बता रहा है? बहुत स्मेल करता है, नाक बंद है। अभी देखिए ना, बाथरूम करके कोई गया, इधर जाते ना तो बहुत महक, तो वहाँ पे भी देखिएगा बाथरूम बना है, बाथरूम तो गंदा है ही और बाहर करके चले जाते हैं। मतलब बेशर्म तो है ही, क्या बेशर्म है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था अगर की गई होती तो शायद ये नजारा दिखाई पड़ता। बड़ी बात ये कि व्यवस्था नहीं है और है भी तो टूटा फूटा है, वहाँ पे टूटा फूटा है। मेन तो ये कि व्यवस्था नहीं है, तो करने वाला तो कहीं भी करेगा। अच्छा, जब आप लोग शहर में आती हैं, जब आप लोगों को अगर इस स्थिति का सामना करना पड़ता है तब कैसा महसूस होता है? क्या बताएं, आप खुद जानते हैं कैसा फीलिंग होता होगा, बता भी नहीं सकते कैसा। क्या कहोगी जो अधिकारी प्रतिनिधि हैं उनसे क्या गुहार लगाना चाहोगी तुम? एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी बनवाइए। एक तो कचरा भी फैल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, और ऊपर से महक रहा है, प्रदूषण अलग फैल रहा है, इसलिए जल्दी से बनवाए वही ठीक है। देखिए, एक बच्ची है जो शर्म के मारे ये नहीं कह पाती है कि जब उसे जरूरत होती है तो वो कैसा महसूस करती है। ये नजारा सोचिए कि बगल में समाहरणालय है, बगल में नगर आयुक्त का कार्यालय है और उस कार्यालय के बगल में जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, देखिए जिस तरह से लोग इस रास्ते से अपने नाक को बंद करके जा रहे हैं उसे साफ लग रहा है कि नजारे को कोई भी देखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूरी में देखना पड़ रहा है। कारण कि मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि इस शहर के जो प्रतिनिधि और अधिकारी हैं वो निर्लज और निकम्मे हो चुके हैं। माता जी, एक चीज आप जानना चाहेंगे, अभी आप इस रास्ते से गुजर रही है, क्या कैसा लग रहा है माता जी? अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे ही बेकार लग रहा है, आने जाने में परेशानी में बदबू दे रहा है। बदबू दे रहा है ना, बीमारी फैलेगा इससे। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ का पदाधिकारी है वो जिम्मेवार है, डीएम साहब जिम्मेवार है, एसडीओ साहब जिम्मेवार है। जो इसका माहौल को देखते हैं रोहतास जिला का, वो हमारे डीएम अधिकारी को देखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। अच्छा, यूरिनल और शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं को कोई कष्ट होता है, परेशानी आती है? बहुत परेशानी है, महिला के तो हर जगह परेशानी है, लेकिन इस परेशानी को कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं लोग, इसीलिए सासाराम शहर पूरी तरह से नरक बना हुआ है। महिलाएं जो है आपसे क्या कहें, किस तरह से अपनी परेशानियों को बताएं, कारण कि आप उन परेशानियों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तैयार होते हैं तो जो इशारा महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है शायद इस इशारे को बहुत पहले समझ लिया गया होता और ये दृश्य यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अंतर्राज्यीय बस डिपो में जाने वाले इस पथ के बगल में जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, आप यहाँ खड़े हैं, ये जो नजारा दिखाई दे रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत खराब लग रहा है। यहाँ लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, महिला को आने जाने में भी परेशानी होती है। आखिर क्यों पेशाब कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं है इसका। कौन व्यवस्था करेगा? प्रशासन करे, प्रतिनिधि लोग कराए हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो वो जाने क्यों नहीं करा रहे हैं यहाँ व्यवस्था अपना। हमारे यहाँ बहुत खराबी चीज है। आपको लगता है कि प्रतिनिधि जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से? अगर काम करते तो यहाँ थोड़े ऐसा व्यवस्था मिल रहा है, यहाँ तो सुंदर हो जाता है व्यवस्था। क्या अपील करें, क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं यही कहना चाहूंगा तो यहाँ फर्स्ट क्लास का यहाँ वही जो बोला जाता है शौच करने वाला उसको बना दे, बाथरूम बना दे, जहाँ तहाँ लोग लाइटिंग भी कर देते हैं, जहाँ तहाँ परेशानी है, बहुत परेशानी है। देखिए
मैं अभी तक जिन लोगों से बात करने की कोशिश की, उन लोगों के द्वारा जो परेशानी बताई जा रही है या जो बात कही जा रही है, शायद उन बातों से यहाँ के अधिकारी और प्रतिनिधियों को कोई लेना नहीं। देखिए भाई साहब और पेशाब करके निकल रहे हैं। भाई साहब, आप खुले में पेशाब करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, आखिर क्यों खुले में पेशाब आपको क्यों करना पड़ रहा है? व्यवस्था नहीं है सासाराम में, तो खुले में पेशाब करेंगे ना, शौचालय चाहिए स्टैंड में। आप खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई लड़की इधर से गुजर रही होती तो उनसे कैसा एहसास होता? मजबूरी है हम लोग का, ऐसी मजबूरी है। शौचालय नहीं है तो क्या करें? अगर रहता तो शायद आप पेशाब यहाँ नहीं करते। क्या कहेंगे जिन लोगों के द्वारा ये व्यवस्था नहीं दी जा रही है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मजबूरी है हम लोग का, रोड पर करना पड़ता है। रोड पर करना पड़ता है। इन मजबूरियों को कौन समझे? किसे समझाया जाए, किसे बताया जाए कि लोग किस तरह से मजबूरी में जी रहे हैं या किन मजबूरियों का सामना कर रहे हैं? ये कौन सुनेगा? जब यहाँ के अधिकारी और प्रतिनिधि अगर गूंगे बहरे हो जाएं, जब उन्हें इस तरह की स्थितियों से कोई लेना देना नहीं हो। सर नजारा जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? अभी इससे बड़ा हाल क्या हो सकता है? सासाराम शहर में जो नजारा दिखाई दे रहा है, अभी कहना नहीं, बहुत बदहाल है, बहुत बदहाल। देखिए अब किससे कहा जाए और किससे ये कहवाया जाए या किससे गुहार लगवाया जाए, जिस गुहार के माध्यम से जो बहरे अधिकारी और जो निकम्मे। देखिए एक और नजारा है, देखिए एक और नजारा है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये भाई साहब भी खड़े होकर पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब सुनिए, आप यहाँ पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो सड़क पे पेशाब कर दीजिएगा। व्यवस्था नहीं है तो कहाँ करें? क्या चीज का व्यवस्था नहीं है? पेशाब के करने का कहीं लग गया है, सब लोग करते हैं, हम करते हैं। अब सासाराम शहर में अन्य जगह पर जाने का प्रयास किया गया है कि नहीं है? यहाँ पर आकर पेशाब करना शुरू कर दिया, आपको खराब लग रहा है कि नहीं? खराब लग रहा है ना जी। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। कोई जिम्मेदार है, जिनके जिम्मेदारियों के निर्वहन नहीं करने के कारण ये जो पेशाब की नदी दिखाई पड़ रही है और जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए कोई ना कोई जरूर जिम्मेदार है। लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वो गूंगे हो चुका है, बहरे हो चुका है, न उसे सुनाई देता है और दिखाई देता है। अगर उन्हें उसे सुनाई देता, अगर दिखाई देता, तो वो समझ पाता कि अगर उसके घर की कोई महिला सदस्य यहाँ आती, उसे अगर इस तरह की जरूरत होती तो वो कहाँ जाती, किस स्थिति में होती, ये अनुभव किया जा सकता था। लेकिन यहाँ के जितने भी कर्ता धर्ता है या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो संवेदनहीन हो चुके हैं, उन्हें इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सासाराम शहर पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो चुका है, और सासाराम शहर में जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, इसी के कारण सासाराम अभी शहर साफ सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, और ये तब तक रहेगा जब तक से यहाँ के प्रतिनिधि बहरे और गूंगे बने रहेंगे। न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।